बहुत सारी चीजों का खुलासा करने वाली हूँ। सीमा हैदर की हकीकत आपके सामने रखने वाली हूँ। और सीमा हैदर क्या यहाँ पे सच में जाल में फंसी है या सीमा हैदर अपनी मर्जी से इतनी हरकतें कर रही, ये सब आपके सामने रखने वाली हूँ। तो उस बच्चे के चेहरे पे देखिए आप, जो बच्चा अच्छा खासा हष्ट पुष्ट हुआ करता था, उस बच्चे की आंखें मुरझा गई हैं, उसके चेहरे पे पूरी तरीके से मायूसी आप देख सकते हो। वहीं पे सीमा हैदर, तू कितना ही छुपाने की कोशिश कर, तेरे चेहरे का सच हमें समझ आता है। अब ये भगोड़ी जो अपना यहाँ पे कांड करने आई थी, उसमें ये फंस चुकी है, उस कांड में फंस चुकी है पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से भगोड़ी उस कांड में फंस चुकी है। अब इसका बचने का रास्ता, वो 4 बच्चे इसको नजर आ रहे। जी हाँ दोस्तों, गुलाम हैदर के बच्चों के साथ बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है, बच्चों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और गुलाम हैदर के 4 मासूम बच्चों पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कल सीमा हैदर के चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जो कई दिनों के बाद गुलाम हैदर का जो बड़ा वाला लड़का है जिसका नाम है फरहान, वो काफ़ी दिनों के बाद नज़र आया है। तो उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मायूसी नज़र आई है, वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आया है। इसे देखने के बाद हमें और आपको यही अंदाज़ा होगा कि फरहान के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जाता है, उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। सीमा हैदर के पास गुलाम हैदर के बच्चे बिल्कुल भी महफूज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी भारत की हिंदू शैनी मंजू मैम इसी पर एक बड़ा खुलासा करेंगी और सीमा हैदर की काली करतूतें आप सभी को बताएंगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मंजू मैम का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आज बहुत सारी चीजों का खुलासा करने वाली हूँ, सीमा हैदर की हकीकत आपके सामने रखने वाली हूँ। और सीमा हैदर क्या यहाँ पे सच में जाल में फंसी है या सीमा हैदर अपनी मर्जी से इतनी हरकतें कर रही, ये सब आपके सामने रखने वाली हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, पाकिस्तान से भाई हैदर भाई को बहुत हिम्मत मिल गई अपने बच्चों को लड़ने के लिए, अपने बच्चों को ले जाने के लिए। वो बहुत अच्छी तरीके से मैदान में उतर चुका, आप देख रहे हो। लेकिन फिर भी हम बताते हैं, हमारे देश का संविधान जूते चप्पलों से नहीं चलता, गाली गलौज से नहीं चलता, उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब हैदर किसके कहने पे करता है, भाई हैदर ही जाने। और हैदर कहता है जूते के नोक पर हम बच्चों को ले लेंगे, तो भाई हम कहते ले लेना, क्योंकि वैसे भी हम यहाँ पे उन 4 बच्चों के लिए ही लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी हमें जो फिक्र है ना, अपने देश की है। वो बच्चे भी बाद में, क्योंकि पाकिस्तान में के बच्चे हैं और हम जानते हैं किसी भी देश में किसी बच्चों का पहुंच जाना, उन बच्चों का पता चलते उनको उनके रिपोर्ट किया जाता है। अब ये इतने समय से रुके, भाई कानूनी प्रक्रिया अपने तहत काम करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर गुलाम हैदर के बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है पूरी तरीके से। और आज एक वीडियो देखा, सॉरी आज मैं पूरे दिन बिजी थी, ये वीडियो कल आएगा, मतलब आज इसलिए बोल रही हूँ, रात को वीडियो बना रही हूँ। तो ये महिला उसको एक शिव तांडव जो था राज ने आज गाया, आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से। जो भी सनातनी है आप जान सकते हो, शिव तांडव रटना कितना मुश्किल होता है। शिव तांडव के साथ साथ ये प्रॉपर हनुमान चालीसा पढ़ता है, हिंदू धर्म को फॉलो करता है। साथ साथ उस बच्चे के चेहरे पे देखिए आप, जो बच्चा अच्छा खासा हष्ट पुष्ट हुआ करता था, उस बच्चे की आंखें मुरझा गई हैं, उसके चेहरे पे पूरी तरीके से मायूसी आप देख सकते हो। वहीं पे सीमा हैदर, तू कितना ही छुपाने की कोशिश कर, तेरे चेहरे का सच हमें समझ आता है। अब ये भगोड़ी जो अपना यहाँ पे कांड करने आई थी, उसमें ये फंस चुकी है, उस कांड में फंस चुकी है पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से भगोड़ी उस कांड में फंस चुकी है। अब इसका बचने का रास्ता, वो 4 बच्चे इसको नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब इसे पता था कि इन बच्चों की वजह से नहीं, ये भारत में ऐसे ही छोड़ दी जाएगी, आजाद छोड़ दी जाएगी, तब इसने बोला था कि हैदर चाहे अपने बच्चे ले जाए, कोई मतलब नहीं, मैं हंसी खुशी अपने बच्चे दे दूंगी। लेकिन जैसे इसे पता चला कि मोबिन मलिक सर ने इसके नाक में नकेल डाल के कसना शुरू कर दिया, और वो नकेल तब तक कसी जाएगी जब तक वो बच्चे इसके साथ हैं। और जब उन बच्चों को भेज दिया जाएगा तो इसकी वो नकेल जेल के अंदर जाके खोल दी जाएगी। तो फाइनली इसने बच्चों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी प्रॉपर तरीके से। उन बच्चों को ट्रेनिंग ये इसलिए नहीं दे रही
कि वो बच्चे शिक्षित बने। उन बच्चों को ट्रेनिंग इसलिए दे रही है ताकि इसको भारत में रुकने का एक रास्ता और मिल जाए। वो बच्चे जिस तरीके से शिव तांडव पढ़े, बिल्कुल एक सांस में रुके हुए हनुमान चालीसा पढ़े, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी अच्छी तरीके से उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही। तो फिर भी बता दे भगोड़ी, हमारा संविधान इस तरीके से नहीं चलता। हमारा कानून बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाने से, शिव तांडव करने से नहीं बदलता है। और रही बात तेरी, तो तेरा गेम हमें पता चल चुका है। तू किस लिए भारत में आई है? तू भारत की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने आई है। तो दोस्तों, जब से भगोड़ी आई है, कितने रंग पाकिस्तान ने बदले हैं, कितने इंडिया में बैठे इसकी चाटुकारों ने गंद मचाई है, यह आप सब लोग देख चुके हैं। भारत सरकार से एक ही गुहार लगाते कि इस महिला को जल्द से जल्द इसकी सजा दी जाए, वरना भारत की सभ्यता संस्कृति को ये महिला चूर चूर खंड विखंड करने में देरी नहीं लगाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़े साजिश के तहत हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को तहस नहस कर लाई गई है। दोस्तों, वहां से गुलाम हैदर भी बिफर पड़ा है भाई। जैसे ही गुलाम हैदर को मोबिन सर ने कहा भाई आपको इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है, तो हैदर ने चप्पल उठा के जवाब दिया है, ये लो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो भाई बच्चे तुम्हारे ऐसे ही चप्पल भाई आपने अपनी बीबी के लिए उस समय उठाए होते ना, जब ये पाकिस्तान से भागी तो शायद तुम्हारा कुछ हो जाता। ऐसे ही चप्पल वो जफर बिलोच, तब आपको गुस्सा नहीं आया था। कहीं ना कहीं जो भारत के लोग सवाल खड़े करते ना, हैदर मिला हुआ है, वो डाउट होता है। डाउट क्या यकीन में बदल रहा है भाई, जिस तरीके से आपकी लैंग्वेज है। और जैसे आप कहते हो कि उस जफर बिलोच ने इंडिया के चैनलों पर आके बोला है, मोबिन मलिक सर को आके बोला है कि ये मेरे बिना नहीं रहती थी, ये बच्चे मुझे अब्बू कहते थे। सीमा हैदर इतनी ही कैरेक्टरलेस औरत थी, तुम्हें पता था तो तुम रोक नहीं सकते इसको, यही चप्पल उठा के इसके गालों पे लगा देते ना। मोबिन मलिक सर ने जो भी कहा ना, सुप्रीम कोर्ट का वकील एपी सिंह, हमारे देश का, जिस तरीके से ये केस को तुम भड़काने की कोशिश कर रहे हो, अब समझ में आता है कि तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। तो ये सीमा हैदर दोस्तों हमारे देश में गंदगी फैलाने, भ्रम डालने, हमारी सभ्यता संस्कृति को तार तार करने आई थी, ये लगातार इसको कर रही है। और मेरे को कल किसी ने कमेंट किया था कि सीमा हैदर और लप्पू रात में रूरल नाइट स्कूल ज्वाइन करते हैं, जो नाइट स्कूल होते हैं वहां जाके ट्रेनिंग लेते हैं। आखिर क्यों सीमा हैदर को भारत में इतनी सारी ट्रेनिंग लेने का हक दिया गया भाई? अब कितना सच है कितना झूठ में उसकी पुष्टि नहीं करती, लेकिन अगर किसी ने कमेंट किया है तो भाई इस केस में बहुत समय से लोग जुड़े हुए हैं, इसका एक एक सच को यहाँ पर लाकर रखते हैं। सीमा हैदर अभी भी एक पहेली बनकर कई लोगों के दिमाग को खराब कर रही है। और लेकिन हम जानते हैं हमारा संविधान, हमारा कानून इस औरत की नाक में नकेल डाले हुए, अपनी मर्जी से औरत कुछ नहीं कर सकती। उधर से रीमा कल जाग कर आई है नींद से, बहुत लंबे समय से रीमा इसकी बहन जो थी जाग कर आई है। उसने भारत सरकार से गुहार लगाई हमारे 4 बच्चों को भेज दिया जाए। और जब पहले रीमा नींद से जाग के आई थी तो इसने साफ शब्दों में कह दिया था कि भाई ये मेरी बहन ही नहीं है, इसको झूठ मूठ लाकर रखा गया है। मतलब यहाँ से सीमा हैदर गेम खेल रही है, उधर से इसके मायके वालों का और इसके पति का गेम चल रहा है भाई। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक ही चीज हो रहा कि बच्चे पाकिस्तान ना जा पाए, और दूसरी तरफ से भी यही हो रहा कि बच्चे इंडिया से ना आ पाए। तो मतलब क्या ये चीज है, समझ से परे है। लेकिन अगर भगोड़ी तुझे लग रहा है ये हनुमान चालीसा पढ़ने से, शिव तांडव पढ़ने से, ये पढ़वाने से तू जेल जाने से बच जाएगी, तो तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तेरा मिशन आखिर फेल हो चुका, तू भारत में आके फंस चुकी है। अब मेरे को कल मेरी कुछ बहनों ने कहा है कि सीमा हैदर मॉल में खरीदारी करने गई थी। आखिर ये बेल पर छूटी औरत ये कैसे मॉल में जा सकती है, जब ये हर एक वीडियो में कहती है कि मैं तो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती हूँ। और मुझे ये भी खबर मिली है कि ये नोएडा में रहती है। अब कितना सच है कितना झूठ देखिए हम यहाँ पे पुष्टि नहीं करते, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें ये न्यूज मिलती है। हम उसी चीज पे भरोसा करते हैं जो कोर्ट द्वारा मोबिन मलिक सर द्वारा अपडेट दी जाती है। मोबिन मलिक सर खामोश बैठे हैं, मोबिन मलिक सर पर सवाल उठ रहे हैं कि मोबिन मलिक कुछ नहीं करते, और अब हमें लगता है कि मोबिन मलिक सर इस पर कोई जवाब देंगे, और देना भी नहीं चाहिए। जब भी मोबिन मलिक सर कोई जवाब देते हैं तो भी यहाँ पे भूचाल कटता है, जब मोबिन मलिक सर जवाब नहीं देते तब भी भूचाल कटता है। तो टेंशन मत लीजिए, हमारा संविधान बहुत अच्छा काम करेगा। ये भगोड़ी हमारे देश में है, अपनी मर्जी से ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। घूम रही है ना शहरों में, घूमने दीजिए। जिस दिन इन लोगों के सर पर बॉम्ब फोड़ेगी उस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा। हम तो काफी दूर है ना इससे,
बहुत दूर है और हमारा ये कुछ उखाड़ भी नहीं सकती। और हमारी जो पैनी नजर है इस भगोड़ी के ऊपर हमेशा है। तो दोस्तों, इस भगोड़ी के बच्चों को पूरी तरीके से ट्रेंड किया गया है। सेम यही कहानी वहां बादल बाबू के लिए दोहराई गई है। बादल बाबू पाकिस्तान में फंसा हुआ है, बादल बाबू जेल में है, उसकी तबीयत भी बीच बीच में खराब हो जाती है। तो बादल बाबू के लिए कहा जा रहा था बादल बाबू जासूस है, क्योंकि बादल बाबू ने वहां कलमा वलमा सब पढ़ लिया था ना। तो बादल बाबू तो एक बड़ा जवान लड़का है भाई, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, वो प्यार में गया तो कलमा याद कर सकता है। लेकिन हैदर का बच्चा सोचिए 7-8 साल या 9 साल का बच्चा पूरी तरीके से शिव तांडव पढ़ लेता है, पूरी तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ लेता है। तो सोचिए कितनी अच्छी तरीके से इस बच्चे को ट्रेनिंग दी जा रही है। आखिर हमारे देश में 4 बच्चे, जिसे आतंकवादी मुल्क कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है, हम क्यों चाहे वो बच्चे हमारे देश में पले, हम क्यों चाहे यहाँ की सभ्यता संस्कृति को वो अपनाए। हो सकता है आने वाले समय में यही 4 बच्चे हमारे देश में कुछ ऐसा कर जाए जिसकी उम्मीद भी ना हो। तो दोस्तों, ये भगोड़ी ने अपने ये बच्चों को रोकने का जरिया बनाया है। लेकिन हमारी भारत सरकार इतनी निकम्मी बेवकूफ नहीं है भैया। कुछ लोग आएंगे फिर सरकार पर सवाल खड़ा करेंगे। हम अपनी सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जब तक ये पब्लिक के बीच कुछ ऐसा गुमनाही गंदगी फैलाए उससे पहले इस औरत को उठाकर फेंक दिया जाए जेल में, इस औरत को उठाकर फेंक दिया जाए पाकिस्तान तो शायद ये अब कभी जा नहीं पाएगी जिंदगी में, ये हमारा मानना है। क्योंकि जो भी इस तरीके के देश में घुसकर गलत एक्टिविटी करके सभ्यता संस्कृति को गंदा करने की कोशिश करता है, जो कि एक दूसरे देश का व्यक्ति है, उसे हमारी सरकार कभी भी नहीं छोड़ेगी। ये 100% मैं दाव के साथ कहती हूँ। और उसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है भाई, बादल भी तो प्यार में गया था, तो बादल क्यों नहीं छूट पाया। इस भगोड़े के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान से हरकतें हो रही है, जिस तरीके से यहाँ से हरकतें हो रही ना, पब्लिक जो सवाल करती है बिल्कुल सही करती है। सीमा हैदर मिली हुई है पाकिस्तान से, इसके तार जुड़े हुए, ये राब्ते में है, वहां संपर्क करती है, सब कुछ इसकी बहन ने वहां से बोला है। सीमा उससे वीडियो कॉल पे बात करती है, सीमा ने उससे चैट भेजे हैं, मतलब तमाम चीजें हैं। जब इतनी चीजें इसके खिलाफ नहीं इस पर कोई कार्रवाई हो रही है। ये आज जिस तरीके से सोशल मीडिया में बैठकर उसको बोल रही है राज शिव तांडव पढ़ो, राज हनुमान चालीसा पढ़ो, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये जी हाँ दोस्तों, आपने देखा मंजू जी ने किया बड़ा खुलासा। सीमा भगोड़ी के जुड़े हैं पाकिस्तान में तार, अभी तक गिरफ्तारी इसकी क्यों नहीं होती, क्यों ये जेल के अंदर नहीं जाती, क्यों रघुपुरा में नंगा नाच कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मंजू जी की बातें आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें।